Assalamualaikum, how are you all? Hope you all are doing well. I am Sayyida Shandaz Zishan and I am your EdTech biology teacher. Today we are going to discuss the topic disorders. Class आज हम डिस्कस करेंगे तमाम डिसऑर्डर्स को जो आपकी 9th की बुक में जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन के डिसऑर्डर्स। हमारे पास जो न्यूट्रिशन चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हमारे पास न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे पास मेल न्यूट्रिशन वाले डिसऑर्डर्स। तो आइए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, देन फर्दर इसको आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें क्लास मेल न्यूट्रिशन की, तो मेल न्यूट्रिशन हमारे पास जब होता है जब हमें प्रॉपर तौर से बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते, यानी उसकी जो है वो डाइट प्रॉपर नहीं है और उसकी बॉडी जो है वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हासिल नहीं कर पा रही जिसकी उसकी बॉडी को ज़रूरत है। तो तब हमारे पास जो कंडीशन अगर होती है वो क्या होती है, हमारे पास मेल न्यूट्रिशन होती है। यहाँ आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं कि यहाँ इजीली यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेल न्यूट्रिशन जब अकर होगी जब बॉडी आपकी क्या है इनफ न्यूट्रिएंट्स को हासिल नहीं कर सकेगी। ये किस वजह से हो सकता है, पुअर डाइट की वजह से हो सकता है, या लैक ऑफ फूड जब आपके पास खाने की कमी हो उस दौरान भी ये हो सकता है। मेल न्यूट्रिशन की वजह से आपके पास सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम कॉज हो सकती हैं जिसकी वजह से बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पर्सन की डिफरेंट बीमारियों का शिकार हो जाती है। आइए क्लास टाइप्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ मेरे पास दो टाइप्स की मेल न्यूट्रिशन है, एक है क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन और एक है मेरे पास एक्यूट मेल न्यूट्रिशन। क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन हमारे पास क्या करती है, जिसके अंदर चिल्ड्रन की ग्रोथ जो है वो क्या हो जाती है, हमारे पास डिलेड हो जाती है, यानी चिल्ड्रन फर्दर आगे क्या कर रहा होता है, ग्रो नहीं कर रहा होता। सेकेंड हमारे पास एक्यूट मेल न्यूट्रिशन है। एक्यूट मेल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हमारे पास बॉडी का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा इनसफिशिएंट हो जाता है, यानी इन रिलेशन टू हाइट बॉडी का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इनसफिशिएंट हो जाता है, जिसकी वजह से इमासिएशन हो जाती है। हमारी एक हालत है, हम इसको आगे फर्दर डायग्राम से देखेंगे, जिसकी मेरे पास डायग्राम भी मौजूद है और उसके अंदर आपको प्रॉपर दिखेगा कि पर्सन का वेट कितना है और उसकी हाइट कितनी है और उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल किस तरीके से मौजूद है। तो ये हमारे पास दो टाइप्स होती हैं किसकी, मेल न्यूट्रिशन की। आइए फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास है कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, जिसके अंदर हमारे पास आ जाती है विटामिन ए डेफिशिएंसी, जो कि क्या करती है, कॉजेज प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी क्या होती है, जिसकी वजह से हमारे पास कॉग्निटिव एबिलिटीज़, यानी हमारी जो मेमोरी एबिलिटीज़ होती हैं, जो ब्रेन डिसऑर्डर्स जिसके अंदर हमारे ब्रेन के अंदर जो मेमोरी डिसऑर्डर्स वगैरह आ जाते हैं, उसकी डेफिशिएंसी वो किसकी वजह से हो जाती है, हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होती है, आपकी मेंटल रिटार्डेशन, यानी आपकी जो ग्रोथ है, जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी जो है वो जो हमारे पास लाइक इन्फेंट की अगर हम बात करें, अडल्ट में अगर हम बात करें, तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, जिसकी वजह से फर्दर उसका जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर पाता और उसकी ब्रेन जो है वो एबनॉर्मलिटीज़ का शिकार हो जाता है। तो ये हमारे पास आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आइए फर्दर प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स पर मूव करते हैं। फर्दर आगे बात करें क्लास, तो हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। आइए सबसे पहला डिसऑर्डर डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास है क्वाशियोरकोर। ये हमारे पास डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या हो जाता है कि हमारे पास डाइटरी प्रोटीन, जो हमारी डाइट के अंदर ज़रूरी प्रोटीन्स हैं, उनकी कमी हो जाए, उसकी वजह से जो हमारे पास डिसऑर्डर होता है वो हमारे पास क्या होता है, क्वाशियोरकोर डिसऑर्डर होता है। सेकेंड अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास सेकेंड डिसऑर्डर आता है मरासमस। मरासमस हमारे पास सीवियर मेलन्यूट्रिशन कंडीशन है जो कि क्या होती है, जिसके अंदर एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाती है, बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है और क्या होता है, साथ साथ इमासिएशन वाली हालत हो जाती है, जैसे हम इमेसिएशन कहते हैं। यहाँ आप फर्दर डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास 2 बेबीज़ की डायग्राम मौजूद है, क्वाशियोरकोर और मरासमस। आप ये कंडीशन देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो बॉडी वेट है वो कितना ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है, और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं कि बॉडी बिल्कुल जो है वो क्या है, स्क्वीज़ हुई है, सिकुड़ी हुई है, उसके अंदर बिल्कुल भी जो है वो मास मौजूद नहीं है एज़ कम्पेयर टू क्वाशियोरकोर। ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो आपका वाटर फ्लूइड जो है ना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में भर जाता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इसका स्टमक कितना ज़्यादा जो है वो बड़ा है। तो ये हमारे पास दो कंडीशन होती हैं किसकी, सीवियर माल न्यूट्रिशन की, जो कि हमारे पास यहाँ पर दो डिजीज़ फर्दर डिस्कस की गई हैं। फर्दर आगे चलें क्लास, तो हमारे पास मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ेस आ जाती हैं जिसके अंदर हमारे पास गोइटर आ जाता है। गोइटर हमारे पास क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है। तो हमारा थायराइड ग्लैंड जो नेक की बेस पर मौजूद होता है, वहाँ क्या होता है, लैक ऑफ आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है। जैसे हम देखते हैं थायराइड पेशेंट्स वगैरह को, तो उनका जो है आप देखते हैं ना यहाँ
यहाँ से नेक के पास से जो है वो गला बहुत ज़्यादा सॉइल हुआ हुआ होता है, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड होता है वो क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। तो ये हमारे पास एक डिसऑर्डर है, ठीक है। एनीमिया क्या होता है, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाएं, कम हो जाएं। किसकी वजह से, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे जो आरबीसीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गेन कर जाता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर ब्लड की कमी होती है, आरबीसीज नहीं बन रहे होते। ये आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास जो है वो थायराइड ग्लैंड गॉइटर जो कंडीशन है वो मौजूद है, और किस तरह आप देख सकते हैं कि जो पर्सन की नेक है वो काफ़ी ज़्यादा सॉइल की हुई है। क्योंकि इनका जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या हो गया है, इनलार्ज हो गया है। आइए फर्दर आगे चलते हैं और ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि अगर हम इनटेक कर लेंगे, ओवर न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा इंटेक कर लेंगे, तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो समझते हैं कि अगर हम न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा इंटेक करेंगे तो उनकी बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। इस तरह नहीं होता। एक्सेसिव हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह है, और अगर आप किसी भी चीज़ की ज़्यादती करते हैं तो आपकी बॉडी या आप जिस भी चीज़ में ज़्यादती करें तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, अगर हम एक्सेसिव इंटेक कर लेंगे न्यूट्रिएंट्स का, तो उससे क्या हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है जिसे हम वेट गेन कहते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ हो सकती है, आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है। टू मच विटामिन की अगर आप इंटेक कर लेंगे तो क्या होगा, आपके लिवर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी आपका वेट जो है वो फर्दर गिर सकता है। तो ये हमारे पास विटामिन की इंटेक से होता है, और वो जो है हमारे पास ओवर इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से ये तमाम जो है वो चीज़ें हो रही होती हैं। तो इसलिए ओवर इंटेक नहीं करना चाहिए, जो चीज़ जितनी अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतनी ही मिलनी चाहिए। आइए क्लास फर्दर आगे डिस्कस करते हैं इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन को, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है स्टारवेशन। स्टारवेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास कैलोरिक एनर्जी, जो हम कैलोरीज इंटेक कर रहे होते हैं, उसकी क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाए, पर्सन की डेथ हो जाती है। सेकंड हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास हार्ट डिजीजेस आ जाती हैं। हार्ट डिजीजेस किसकी वजह से होंगी, जो भी हम अनबैलेंस डाइट अगर कंटेन कर लें, जो डाइट हमारे डाइट में शामिल ना हो, लाइक हम अनबैलेंस चीज़ें ले रहे हों, जिसके अंदर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल और फैट्स जो है वो हमारी बॉडी का गेन कर रहा हो, जिसकी वजह से क्या हो जाए, हमारे पास हार्ट डिजीजेस हो जाती हैं। और उसकी वजह से क्या हो सकता है हमारे पास कि ब्लड वेसल हमारी ब्लॉक हो गई, ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई तो क्या होगा, ब्लड फर्दर आगे क्या बॉडी के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकेगा, और जिसकी वजह से हमारे पास न्यूमरस डिजीजेस जो है वो कॉज हो सकती हैं। और पर्सन का अगर ब्लड सिस्टम ही सही से वर्क नहीं करेगा तो फिर उसकी बॉडी जो है वो काम कैसे करेगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, हमारे पास आ जाता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो है वो हमारे पास इरेगुलर मील शेड्यूल्स, यानी हम जो है वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जैसे बकरीद आती है तो हम बहुत ज़्यादा गोश्त खाना शुरू कर देते हैं, और कुछ भी चीज़ें होती हैं, हम कभी भी दावत में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खाना पीना खा लेते हैं जो कि हमारी डाइट के हिसाब से नहीं होता, और कुछ लोग होते हैं खाने पीने के शौकीन होते हैं, तो इरेगुलर मील शेड्यूल्स का हो जाना, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, हमारे पास ओबेसिटी, जिससे हम एक्सेस फैट बॉडी, यानी हम अगर कोई पर्सन मोटा है, उसकी बॉडी में ज़्यादा फैट है तो वो ओबेसिटी कहलाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लाइक हार्ट डिजीजेज आ जाती हैं उसके अंदर भी, और डायबिटीज़ वगैरह आ जाती है, शुगर हो जाना, ये हमारे पास किसकी वजह से होता है, ओबेसिटी। ये सब किसके इफेक्ट्स हैं, हमारे पास मेल न्यूट्रिशन के इफेक्ट्स हैं। फर्दर आगे डिस्कस करते हैं, हमारे पास क्या आ जाते हैं, डिसऑर्डर्स आ जाते हैं किसके, गट के। जीयूटी हमारे पास GIT गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहलाया जाता है, और गट हमारे पास मुराद स्टमक और बेली को भी कहते हैं। तो हमारे पास अब जो हम डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं वो किसके पढ़ने वाले हैं, गट के पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे फर्दर पहले आता है डायरिया। ओके, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर डायरिया लिखा हुआ है। डायरिया हमारे पास फ्लूइड लाइक मूवमेंट, जैसे हमारा जो, अगर हम फीसिस की बात करें, हमारा जो फीसिस पास होता है, जो स्टूल पास होता है हमारी बॉडी से, वो उसकी मुख्तलिफ फॉर्म में पास होना, फ्लूइड लाइक फॉर्म में पास होना और फर्दर पास होना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाए, वाटर का ज़्यादा जो है वो हमारी बॉडी से एक्सेसिव लॉस हो जाए, तो वो हमारे पास जो कंडीशन आ जाती है किसके अंदर आ जाती है, डायरिया के अंदर आ जाती है। सेकेंडली अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास कॉन्स्टिपेशन अगेन, जिसके अंदर हार्ट फीसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डायरेक्टिव फाइबर की इनसफिशिएंट कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट फीसेस हो जाते हैं और जो हमारी बॉडी से स्टूल पास नहीं हो रहा होता, उसकी वजह से जो हमारे पास कंडीशन आ जाती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, कॉन्स्टिपेशन कहलाती है, जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। थर्ड अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास अल्सर, आप लोग बहुत कॉमन डिसऑर्डर सुनते आए होंगे, अल्सर हमारे पास हो जाता है। ज़्यादातर कहा जाता है कि अल्सर इस वजह से भी होता है कि जो लोग ज़्यादातर
अगर मिर्चों वाली चीज़ें खाते हैं तो उनको जो है वो अल्सर कॉज हो जाता है। कहते हैं कि भाई आंतें आपकी सूख जाएंगी और ज़ख़म हो जाएंगे आंतों में, तो आपकी क्या होता है गट लाइनिंग के अंदर जो है वो ज़ख़म हो जाते हैं, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन हो जाता है। तो वो किसकी कंडीशन होती है, हमारे पास अल्सर की कंडीशन होती है। और ये सब डिसऑर्डर्स हमारे पास किसके अंदर आते हैं, गट के अंदर आते हैं। आइए क्लास फर्दर आगे डिस्कस करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स को, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसके अंदर क्या हो जाती है, हमारी एक्यूमुलेशन हो जाती है फैट्स की, किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट अटैक्स हो सकता है। ठीक है, पर्सन की बॉडी के अंदर अगर ब्लड वेसल्स के अंदर फैट्स की एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो क्या हो सकता है, उसको हार्ट अटैक हो सकता है। सेकंड, अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो हमारे पास आ जाता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जिसे हम क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या हो जाती है, इलास्टिसिटी, यानी आर्टरीज़ की जो इलास्टिसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। आर्टरीज़ क्या होती है, हमारे पास इलास्टिक इन नेचर होती हैं, जिसकी वजह से अगर वो इलास्टिसिटी अपनी खो देंगी तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, हाई होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास किस डिसऑर्डर में आता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के अंदर आता है। आइए क्लास फर्दर आगे डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसे हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक भी कहते हैं। दो फैक्टर्स हमारे पास आते हैं, एक होता है हमारे पास नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स और एक होता है हमारे पास मॉडिफाइबल फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स कि जो हमारे कंट्रोल के अंदर ना हो। अगर मैं बात करूं लाइक एज हो गया, रेस हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गई, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं बात करूं मॉडिफाइबल फैक्टर्स की, तो ऐसे फैक्टर्स लाइक अगर हम लैक ऑफ एक्सरसाइज करें, यानी एक्सरसाइज अगर हम कम करें, स्मोकिंग जो है लोग अगर ज़्यादा कम करेंगे, स्ट्रेस कम लेंगे, अल्कोहल की कंजप्शन, अल्कोहल जो है वो कम से कम लेंगे, या हाई फैट डाइट जो है वो कम लेंगे, तो जिसकी वजह से हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन से क्या हो सकते हैं, वो सेव हो सकते हैं और इस तरह उनको ये डिसऑर्डर नहीं होगा। फर्दर आगे चलते हैं, लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन पाकिस्तान में मोस्टली जो डेथ का सबब बनते हैं हमारे पास, वो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स बन रहे होते हैं कि क्योंकि हमारी जो डाइट है वो इतनी ज़्यादा अनबैलेंस होती है और इसकी वजह से हमारे हार्ट के पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और मोस्ट कॉमनली आप देख सकते हैं टीनेजर्स में भी अब तो ये चीज़ होने लग गई है कि हार्ट अटैक हो गया और इस तरह से डेथ हो गई। तो ये कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स ही उनके क्या बन रहे होते हैं, मेन रीजंस बन रहे होते हैं। फर्दर आगे कंक्लूजन देख लेते हैं कि मेल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा गहरे असरात मरतब करती हैं। ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट्स जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके क्लास, उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको तमाम डिसऑर्डर्स जो हैं वो ईजिली क्लियर हो गए होंगे और तमाम बातें जो हैं वो आपको समझ आई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।